पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है। पिछले 2 दिनों में उद्धव ठाकरे ने आधे दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और उन्होंने इस बात का एहसास करा दिया है वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग ने फैसला दिया, अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में आग लगी है। अभी मैं तो सीधा नाम लेके जा रहा हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे है मंजूर, आ जाओ साथ। उन्होंने मेरा धनुष्य बाण छीन लिया, अब खुद प्रभु रामचंद्र मेरे साथ आ गए और आज बड़े सीना तान कर आ रहे। 56 इंच की छाती, अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहाँ था? उद्धव ठाकरे ने यह संकल्प ले लिया है कि बीजेपी को कमजोर करने के लिए वो अपनी एक अलग रणनीति पर काम करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी अगर ये मंसूबा बना रही है कि नाम और निशान के छिन जाने भर से जनता का समर्थन उद्धव ठाकरे को नहीं मिलेगा, तो शायद भाजपा गलतफहमी में है। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है और दूध का दूध पानी का पानी हुआ नहीं है। आपने तो दूध में नमक डाला है, आपने दूध में नमक डाला है, उसको अभी हमें सुधारना है। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या उद्धव ठाकरे राजनीति छोड़ देंगे? उद्धव ठाकरे अपनी बर्बादी का रोना रोएंगे और आसानी से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का मौका दे देंगे, या फिर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से बर्बाद करेंगे जैसा शिवसेना को बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले उद्धव ठाकरे को एक तरह से खत्म करने की रणनीति बनाई गई और उसमें बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे ने यह संकल्प ले लिया है कि बीजेपी को सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से कमजोर करने के लिए वो अपनी एक अलग रणनीति पर काम करेंगे? पिछले 2 दिनों में उद्धव ठाकरे ने आधे दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और उन्होंने इस बात का एहसास करा दिया है कि उनके नाम और निशान को भले ही ले लिया गया हो, बल्कि वो कहते हैं कि चोरी किया गया, उनके साथ बगावत की गई, धोखा किया गया, लेकिन वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब वो खुलकर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे समेत भाजपा के बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और खास करके अमित शाह को जिस अंदाज में वो बता रहे हैं, उससे दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे अपनी आगे की राजनीति बहुत ही आक्रामकता के साथ करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव का कितना बड़ा असर होता है, यह सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका एक संदेश पूरे महाराष्ट्र में जाता है। उसमें जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और उससे भी बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने अभी से ही कई बड़ी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने एक तरह से अब यह संकल्प ले लिया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को सबक सिखाना है और उसके लिए वो हर तरह की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है लोकसभा चुनाव में, तो फिर से सत्ता में वापसी कर पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की इस बार हालत बेहद खराब है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां बुरी तरीके से विधानसभा का चुनाव हारेगी। चुनाव के पहले ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भाजपा के दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उससे कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कहते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को वादे कर रही है उससे राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे अंदाजा होता है कि वहां के सीएम को भी पता चल गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो लोकसभा चुनाव में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दक्षिण के राज्यों में उसे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर यही बचता है
जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की हालत खराब कर रखी है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में बीजेपी अगर ये मंसूबा बना रही है कि नाम और निशान के छिन जाने भर से जनता का समर्थन उद्धव ठाकरे को नहीं मिलेगा, तो शायद भाजपा गलतफहमी में है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि अगर वो चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो जनता समझेगी कि बाला साहब ठाकरे की असली विरासत किसको मिलनी चाहिए, और उसके सबसे बड़े हकदार उद्धव ठाकरे होंगे, ना कि एकनाथ शिंदे। तो क्या नाम और निशान एकनाथ शिंदे को मिल जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा? जानकार लोग ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे जनता के बीच जाएंगे, जनता से बातें करेंगे और उनसे संवाद करके उनको बताएंगे कि किस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, बगावत किया गया, और जिस तरह से उनसे कहा जा रहा है कि उन्होंने अगर महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया तो उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति छोड़ दी। बार बार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने नहीं छोड़ी है। हम तो हिंदुत्ववादी थे, आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। उधर एक और खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, हो सकता है भाजपा में उसका विलय ही हो जाए, भले ही इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन ये सब कुछ लोकसभा चुनाव के पहले होना है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ नया बदलाव आता है और उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपने संकल्प पर कायम रहते हैं और कौन सी रणनीति बनाते हैं जिसको लेकर वो भाजपा को पछाड़ पाएंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, और इसका बुरा प्रभाव बीजेपी पर देश भर में पड़ेगा। हमारी भी नजर रहेगी महाराष्ट्र की इस बदलती राजनीति पर। आपकी अगर कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।